चलिए ना, अभ्यास शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1, ठीक है ना। ये क्लास 10th का मैथ है, ठीक है ना। क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 है, AP है, ठीक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक नहीं है। पहला क्वेश्चन पार्ट 1, ठीक ना। जो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं पहले से, ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची जो है AP है, और AP है तो और क्यों है, AP है और क्यों, ठीक है ना। तो अगर AP है तो क्यों बताना है कि क्यों है, ठीक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद क्या है, टैक्सी किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये, कितना हो 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त जो एडवांस दूरी चलती है, 1 किलोमीटर किराया फिक्स हो गया, और जो एडवांस दूरी चलेगी उसका क्या होगा, 8 रुपये का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए, तो इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन यही बता दे रहे, ठीक नहीं है। देखिए प्रथम किलोमीटर क्या होगा, प्रथम किलोमीटर किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया है, 15 रुपये, कितना दिया है, 15 रुपये, ठीक है ना। तो दूसरा किलोमीटर जाएगा, कैसा होगा, दूसरा किलोमीटर का किराया क्या होगा, दूसरे किलोमीटर किराया क्या होगा, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, 15 रुपये लगेगा, 1 किलोमीटर किराया है। और हर अतिरिक्त दूरी के लिए कितना होगा, 8 रुपये, कितना लगेगा, 8 रुपये, कितना होगा, 15 8 कितना हुआ, 23 रुपया, कितना हुआ, 23 रुपया। ऐसे तीसरे किलोमीटर कितना होगा, तीसरे किलोमीटर किराया कितना होगा, तीसरे कितना होगा, कितना होगा। और दूसरे किलोमीटर किराया कितना 23 है, और तीसरे किलोमीटर कितना होगा, बताइए कितना होगा, 23 प्लस कितना हुआ 8, कितना हुआ यहाँ 31, कितना हुआ 31 रुपया, बस समझा। चौथा किलोमीटर कितना होगा, चौथा किलोमीटर किराया कितना होगा, चौथे किलोमीटर किराया कितना होगा भाई बताइए, चौथा किलोमीटर किराया कितना होगा, मालूम है कि नहीं है, कितना हुआ 31 और प्लस कितना हुआ 8, कितना हुआ 39 रुपया, कितना हुआ 39 रुपया, बस समझा। तो मतलब ये सिलसिला क्या होगा, सिलसिला चलता रहेगा, ठीक नहीं है, बस समझा। ऐसे 50 किलोमीटर क्या होगा, तो इसे जो श्रेणी प्राप्त होगी, इसे भी क्या होगी, जो है कि नहीं है, ऐसे आप निकाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक नहीं है, बस समझा। तो इससे जो श्रेणी प्राप्त होगी, है कि ना, इससे जो श्रेणी प्राप्त होगी क्या होगी, पहले कितना है, कितना है 15 रुपया, फिर कितना हुआ 23 रुपया, फिर कितना हुआ 31 रुपया, उसके बाद क्या हुआ 39 रुपया, ऐसे आगे बढ़ाइए, ठीक नहीं है। तो समझ में आया। तो अब देखिए, अब इसका अब जो श्रेणी प्राप्त हुई है, अब इसे बताना कि AP है नहीं, ठीक है ना। तो आप D निकाल लीजिए, तो D बराबर बताया है ना क्या होगा, A2 माइनस क्या होता है A1, है कि नहीं है। तो दूसरे बदले से पहले माइनस करिए, कितना होगा, तो दूसरा मतलब 23 है, और कितना हुआ 15, कितना हुआ 8, कितना हुआ 8, ठीक है ना। D का और निकालने तरीका है, A3 माइनस क्या है, A3 माइनस क्या है A2 है, ठीक है ना। 31 माइनस कितना 23, कितना निकालेंगे, कितना होगा बताइए, अब बताइए 23 में क्या नाम है, 1 से 23 कितना बचेगा, 11 में से 8 बचेगा नहीं है, देखिए ये भी कितना होगा 8 है, कितना आएगा 8 आएगा ना। तो मतलब हर स्थिति में क्या होगी, D की वैल्यू क्या होगी, समान आएगी, मतलब इसमें से घटाई तब वो 8 आएगा ना, है कि नहीं है, तब पर भी 8 आएगा। तो मतलब क्या है, इसलिए क्या है यहाँ AP है, सर्वांतर समान है, इसलिए क्या है यहाँ, अतः क्या है यह AP है कि नहीं है, सर्वांतर क्या है, समान है, इसलिए क्या है यहाँ, इसलिए यहाँ क्या है, अतः यहाँ क्या है, इसलिए लिख दिया तो क्या हुआ, यहाँ क्या है AP है, यहाँ AP है, ऐसे लिख सकते हैं समान श्रेणी है, ठीक नहीं है, बस समझा, लिख सकते हैं समान श्रेणी है, ठीक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल है, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले दूसरा ठीक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पहले दूसरा बता रहे हैं, कारण किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक नहीं है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक नहीं है। देखिए किसी बेलन में कितना है, हवा की मात्रा कितना है, मान लीजिए x, क्या मान लीजिए, माना क्या है, कितना है x, कितना है x, है ना x है, ठीक नहीं है। हालांकि तो मीटर किस में होगा, आयतन होगा तो मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक नहीं है, बस समझ में। अब प्रश्न अनुसार कर रहा है, प्रश्न अनुसार, ठीक है ना, प्रश्न अनुसार समझा रहे हैं आपको हम। मान लीजिए ना, माना क्या है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है x है, माना लिख लीजिए, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है x है, क्या है x है, ठीक नहीं है। तब देखिए, अब हर बार इसमें से हवा का कितना निकल रहा है, 1/4 भाग क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, कितना निकल रहा है, मतलब हवा का 1/4 भाग क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक नहीं है। कितना होगा यहाँ x/, कितना होगा 4, कितना होगा x/4 होगा नहीं है। तो अब इसमें से क्या करिए, मतलब इसमें से क्या करिए,
मतलब इस हवा का x/4 1/4 यार बाहर निकाल रहा है, ठीक नहीं है। तो 1/4 बाहर निकालेंगे तब क्या होगा, जब क्या करेंगे इसमें से, मतलब x में से क्या करेंगे, x/4 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, कितना होगा 4x माइनस कितना हुआ x, कितना हुआ यहाँ बटे 4 हुआ, तो बराबर 3x माइनस कितना हुआ है 3x/4 हुआ। बस समझा। अगला स्टेप क्या करिए, और फिर इसी में से क्या इसी का 1/4 बाहर निकाल रहा है, तो क्या होगा दूसरा स्टेप में क्या होगा, है कि नहीं, स्टेप दूसरा है, स्टेप 1 हुआ यहाँ, स्टेप दूसरा है कि नहीं है। मतलब ये पहली केस है, दूसरी केस में जब हवा निकल रहा है तब क्या होगा, ठीक नहीं, तो क्या होगा यहाँ बताइए। मतलब इसमें से 3x/4 ना का 1/4 बाहर निकालिए, कितना होगा 3x, कितना होगा 3 × 16, कितना होगा यहाँ 16। और फिर अब इसी में से ना 1/4 इसका हो गया ना, तब इसी में से क्या करिए 3x/16 क्या बाहर निकाल दीजिए, तो क्या होगा 3x बटे कितना हुआ 4 माइनस कितना हुआ 3x/16, कितना हुआ यहाँ 16 48, कितना हुआ 48x माइनस कितना हुआ 48x माइनस कितना हुआ 4 3 12x बटे कितना हुआ 16 चौका 64, कितना बचेगा यहाँ 36, कितना आएगा 36x बटे कितना हुआ 64, कितना हुआ, तो इसे काट देंगे तो कितना आएगा 16 दूनी 4 9 36 और 4 1 का 4 4 24, ठीक है ना, 4 9 36 कितना हुआ 4 1 का 4 और कितना हुआ 4 का 4 हुआ ना, कितना 4 6 24 है ना। बस समझा कि नहीं, 9x बटे कितना हुआ 16, कितना हुआ 9x बटा 16। चलिए कितना मिलेगा, चलिए इधर दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं, ठीक नहीं है, कितना हुआ 9x बटा 16 आया ना। और फिर इसी का 1/4 स्टेप, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा है कि नहीं है, इसी का 1/4 निकालेंगे, क्या होगा 1/4 क्या हो जाएगा यहाँ, कितना होगा यहाँ 9x बटे कितना हुआ 16 चौका 64, कितना 64 हुआ नहीं है। अब 9x में से 9x अब इसी का 1/4 निकाल दिए, मतलब इसका 1/4 क्या निकालना, बाहर निकालना है, तो कितना हुआ यहाँ 9x बटे कितना हुआ 9x बटे 16, कितना मन कितना हुआ 9x बटा कितना हुआ 64 है ना। आगे निकलेंगे कितना होगा, कितना होगा उड़ा करेंगे कितना होगा 16, देखिए एलसीएम में कितना 64 आएगा कि नहीं, 64 आएगा ना, तो 16 64 हुआ 4 9 36x, कितना हुआ 36x माइनस 36 कितना हुआ 9x, ठीक नहीं है। तो बताइए 36x में से 9x कितना बचेगा, 36x में से 9 16 में से 9 कितना बचा 7, 16 से 9 कितना 7 बचेगा नहीं है, कितना बचा 2 में, ठीक है कि नहीं है। 16 में से 9 7 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ 2, ठीक है ना, 2 27x, कितना बचेगा 27x बटे कितना 64 है कि नहीं है। बस समझा, 16 64 कैल्शियम में कितना आएगा, यही आएगा ना, यही आ गया, ठीक है नहीं है। तो कितना आएगा 64 हुआ, और 36 में से 9 कितना बचेगा 27, 27 में 9 कितना हुआ 27 और 9 कितना हुआ 36x हुआ, ठीक है नहीं है। बस समझा, तो ये ना हुआ ना, अब 3 काटना है काट दीजिए, नहीं कटेगा 27 बटे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। अब जो सीढ़ी मिला सीढ़ी बताइए, पहला सीढ़ी क्या था, पहला सीढ़ी था हमें क्या मिला था, सीढ़ी बता रहे हैं, सीढ़ी ना, सीढ़ी जो बन रही है इसे मिलाइए, ये भी है नहीं, ये भी पता ना है, ठीक है नहीं है। पहला क्या था x, दूसरा क्या था 3x बटा 16, कितना 3x बटा कितना है 16, 3 पहला, दूसरा क्या है 3x बटा 4, कितना है 3x बटा 4, 3x बटा 4 हुआ कि नहीं है। बस समझा। उसके बाद दूसरा क्या, उसके बाद इसके बाद क्या है यहाँ अगला कितना है 9x बटा कितना है, नहीं अगला जो है ना कितना है 9x बटा 16, कितना है 9x बटा 16, तो अगले 9x बटा 16 हुआ, ठीक नहीं है। बस समझा। जो अगला सीढ़ी है कितना है यह 9x बटा 16, ये 1/4 कर दिए, 1/4 तो इसमें बाहर निकाल दिए, कितना अगले क्या है 27x बटा कितना है 27x बटा कितना है 64, ठीक नहीं है। बस समझा। तो इससे आप इसमें से क्या करिए बाहर निकालिए, अब इसमें से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसमें से बाहर निकालेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे डी निकालिए, चलिए चेक करिए। तो डी की वैल्यू क्या है, डी का पड़ा है ना a2 - a1, तो a2 - a1 हुआ ना, a2 - a1 हुआ, तो a2 कितना है 3x बटे कितना है 3x बटे 4 है माइनस कितना हुआ x, कितना हुआ 4 का 4 है 3x माइनस कितना 4x बटे कितना 4, ठीक है ना, कितना हुआ माइनस x बटे कितना हुआ 4, कितना माइनस x बटा 4 होगा नहीं है, ठीक है। 3x में से घट जाए कितना हो जाएगा यहाँ, मतलब दूसरे में से पहले घटा देंगे, और फिर 9 अब इसमें से a3 में से क्या करिए, a3 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है a1 है, ये क्या है a4 है, ऐसे अगले सीरीज ऐसे सीरीज क्या होती है बनती जाएगी, ठीक है नहीं, सीरीज क्या होगी बनती जाएगी, ठीक है। तो अगला ठीक है, अगला क्या हुआ ये पहले डी हुआ, अगला का डी से निकल क्या होगा a3 में क्या हुआ a2 हुआ कि नहीं है, कितना हुआ a3 कितना दिया है 3x नहीं 9x बटा 16, कितना दिया 9x बटा 16 और 3x बटा कितना है 4, ठीक है कि नहीं है। घटाएंगे 16 64 16 आएगा, कितना आएगा 16 और 16 का 16 कितना हुआ है 9x हुआ, और कितना हुआ है माइनस 4 चौके 16 हुआ, 4 चौके कितना हुआ 16 हुआ कि नहीं है।
तो 4 आएगा, 4 टाइम 12x कितना हुआ 12x। 16 4 का एलसीएम में कितना आएगा, 16 4 का एलसीएम लेंगे भाई आपका यही आएगा, ठीक है ना। 16 आएगा तो 16 का 16 हुआ, 10x आएगा, अब 4 3 16 हुआ, 4 3 12 हुआ, ना बचेगा -3x बटा कितना हुआ -3 बटा 16, ठीक है ना। तो -3x बटा 16 हुआ। तो देखिए मतलब इसका डिफरेंस अलग अलग -x बटा 4 और 3x बटा 16 है ना, इसलिए क्या आ जाता है, इसलिए क्या है सर्वांतर समान नहीं है, मतलब सर्वांतर समान नहीं है, अतः सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ, इसलिए यहाँ एपी नहीं है, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है। माफ़ करिएगा समझ ज़्यादा लग गया, ठीक है ना बताने में, लेकिन आपको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक नहीं है। अब हर अगर स्टेप पकड़ लिए होंगे तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है कुछ नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर और क्या नाम है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्या नाम है कि 5.1 का क्वेश्चन नंबर, पहले पार्ट का दूसरा पहला बता दिए ना, पहला दूसरा बता दिए, ठीक नहीं है। पहला हो गया है, पहला और दूसरा बता दें, दूसरा भी हो गया है, तीसरा बना दिए, वीडियो अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा, ठीक नहीं है। यहाँ हो सकता है दोनों में कहीं में एडजस्ट कर देंगे, दोनों देख लीजिएगा, ठीक है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में ना, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया है। मतलब एक मीटर जब खोदता है दूसरे में कितना मिलता है 50 रुपया मिलता है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए कितना रुपया बढ़ता है 50 रुपया बढ़ जाती है, ठीक है नहीं है। मतलब उसका क्या है, एक मीटर खोदता है पहले तो उसका मिलता है कितना 50 रुपया मिलता है, और हर बार जितना मीटर खोदता है उसकी 50 रुपये क्या होती है बढ़ती जाती है, ठीक है ना। दूसरे मीटर के लिए क्या होगा 50 रुपया बढ़ जाएगा, तीसरे के मिले 50 रुपया और बढ़ जाएगा, है नहीं है। तो यहाँ साइकिल सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, बता दे रहे हैं, ठीक नहीं है। चलिए समझा दे रहे हैं आपको, चलिए देखिए, मतलब ना पहले का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट है, देखिए कुआं खोदता है ना, तो पहले मीटर खुदाई कितना है, प्रथम मीटर की खुदाई कितना है, प्रथम मीटर खुदाई की कीमत लागत कितना है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया, कितना है 150 रुपया, ठीक है ना, कितना है 150 रुपया। तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना है, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 150, और कितना बढ़ता है हर मीटर कितना बढ़ता है, हर मीटर खुदाई की लागत कितना बढ़ जाता है 50 रुपया, ठीक है ना। 50 रुपये में जोड़ दीजिए, तो दूसरे मीटर कितना होगा, कितना हो गया 200, कितना हो गया 200 रुपया। तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितना होगा, तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितना होगा, ठीक है ना, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है नहीं है, बस समझ में आया। तो ये कितना होगा वही चीज़ मतलब समझ लीजिए। तो देखिए ये पहले मीटर खुदाई की लागत है, दूसरे मीटर खुदाई की लागत है, तीसरे मीटर खुदाई की लागत क्या होगा 50 रुपये और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, है कि नहीं है। चौथे मीटर को क्या होगा, चौथे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, है कि नहीं, कितना हो जाएगा, कितना होगा 150 रुपये पहले का है, दूसरे कितना हो जाएगा 50 रुपये बढ़ जाएगा, तीसरे फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा, फिर चौथे का हो जाएगा 50 रुपये फिर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 300, कितना हो जाएगा यहाँ 300 रुपये, बस समझ में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे जो श्रेणी में बनाइए, इसी सीक्वेंस में लिखिए, सीक्वेंस मतलब सीरीज में लिखिए, ठीक है, श्रेणी में क्रम से, ठीक है नहीं है। तो क्या हो जाएगा 150, कितना हो गया 200, उसके बाद क्या है 250, उसके बाद क्या है यहाँ 300, उसके बाद क्या है एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है ना, और ही आगे ऐसे बढ़ती रहेगी, ठीक नहीं है। अगले मीटर खुदाई लगा और बढ़ जाएगी, उसके बाद और बढ़ जाएगी, उसके बाद और बढ़ जाएगी ना, तो मतलब यहाँ सिलसिला आगे तक बढ़ता जाएगा, ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखिए कहने मतलब यह है कि आप क्या करना है, आप इसे चेक करना है कि ये क्या है एपी है नहीं, ठीक है ना। तो एपी पता है ना, एपी निकाल के क्या करेंगे, डी निकालेंगे, तो ए2 से ए निकालिए, ए2 ए पहला है दूसरा तीसरा ना, ए2 में क्या हुआ ए1, तो क्या हुआ 200, कितना हुआ माइनस कितना हुआ 150, कितना हुआ 50, ठीक है ना। फिर यहाँ डी बराबर क्या है ए3 माइनस क्या हुआ ए2 हुआ कि नहीं है, क्या हुआ। अब क्या करिए, कुछ नहीं करना है, ए3 कितना है 250 है, कितना हुआ यहाँ ए2 कितना है, कितना 200 है, कितना टाइम 50 आएगा नहीं है, 50 आ गया, है ना। इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या निकलते हैं, फिर ए4 माइनस क्या हुआ ए3, है नहीं, ए4 कितना दिया है 300, कितना दिया है ए3 में से चलिए, अच्छा
हम डी यहाँ दूसरा यहाँ निकाल देंगे, तीसरा, ठीक है ना। यहाँ 300 क्या होगा, डी 1/3 300 कितना हुआ -250, फिर 50 आएगा ना, है नहीं है। या फिर इससे और निकाल सकते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए, ये क्या हुआ A2 माइनस, अरे इधर क्या हुआ A2, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ, वो ये कितना हुआ 250, कितना हुआ 250 माइनस कितना हुआ यहाँ, कितना हुआ, दूसरा पद क्या था 200 था नहीं है, कितना हुआ तब वो कितना है 50, कितना आएगा 50, ठीक है ना। तो हर जगह मतलब हर जगह क्या है, जो एक वैल्यू क्या है समान, डी वैल्यू क्या है सर्वांतर समान है ना। यहाँ पे कई स्टेप में कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही चेक सकते हैं, इसमें से घटाइए 50 आएगा, इसमें से घटाइए 50 आएगा, इसमें से घटाएंगे 50 आएगा, मतलब क्या सर्वांतर समान है। अतः सर्वांतर क्या है, अतः सर्वांतर क्या है, अतः सर्वांतर समान है, इसलिए क्या है यहाँ एपी है, ठीक है ना। इसलिए क्या है यह समांतर श्रेणी है। बस समझ में आया। क्वेश्चन देखिए, चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन में देखा बता रहे हैं, ठीक नहीं है। क्वेश्चन चौथा क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना है, जबकि 1000 रुपये की राशि कितना है 8% ब्याज, नहीं खाते में है ना, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि एक कितना है 10,000 रुपया, कितना है इकाई 10,000 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो बताना है कि एपी है कि नहीं, कितना है 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है, तो बताना है कि जो ये सीरीज बनेगी क्या बनेगी, एपी बनेगी नहीं, ठीक है। रुपये कितना है 1000 रुपया, कितना है 1000, कितना है यहाँ, कितना 1000, कितना है यहाँ 1000 है ना। तो 1000 का 8% कितना ब्याज कितना होगा भाई, 1000 का 8%, ठीक नहीं है, ठीक है ना। 1000 का 8% मतलब खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 इतना रुपये का, ठीक नहीं है, इतना रुपये दिया, ठीक नहीं है। तो इतना रुपये का करने निकालना हमें 8% ब्याज, 8% ब्याज मिलता है, तो 10,000 का 8% कितना होगा भाई, देख लीजिए कितना होगा, 8 कितना होगा यहाँ 8% मतलब 1000 का कितना 10,000 का 8% ना, कितना हुआ 10 गुणे क्या हुआ 8%, तो 8 कितना होगा 2 0 से 0 कट जाएगा नहीं है, कितना हो जाएगा यहाँ 800, कितना आ जाएगा 800, तो इसे जोड़ दीजिए कितना हुआ 1000 प्लस कितना हुआ यहाँ 10,000 प्लस कितना हुआ 800, कितना हो जाएगा यहाँ 10,000 कितना हुआ 800 हुआ कि नहीं है, बस समझ में आया। और फिर इसका 8%, फिर इसका 8%, ठीक है ना। तो इसका 8% कितना होगा 10,000 और 800, इसका 8% कितना होगा भाई, तो कितना 10,000 800 गुणे 8 बटा कितना हुआ है 100 नहीं है, तो जो कट जाएगा कितना हो जाएगा 108, फिर 108 जोड़िए इसमें है कि नहीं है, 108 जोड़ेंगे कितना होगा 10,800 कितना होगा 108, कितना होगा 108, ठीक नहीं है। अट्ठा चौर यार माफ करिएगा, कितना होगा ये 8 64 कितना होगा 8 बाकी है ना, कितना हो जाएगा 8 64 64 चलेगा नाम 6, कितना हुआ 8 6 हुआ 8 का 8 कितना हुआ 864, ठीक है ना। 864 में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 1,800 प्लस 864 कितना हुआ, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, 8 8 16 में कितना 1 हुआ, ये 1 हुआ, कितना हुआ कितना आएगा ना। अब इसका 8%, ठीक है कि नहीं है, इसका 8% ना, तो इसका 8% कितना होगा 11 6 6 4 8%, इसका भी कितना होगा 11 6 6 4 गुणे कितना हुआ 8 बटा 100, कितना हो जाएगा नहीं है। तो हालांकि तो गुणा करके भाग दीजिएगा, ठीक नहीं है। 8 32 हम कितना आया 2, 8 में आया 3, 8 6 48 48 3 51, हम कितना आया 5, 8 6 48 48 3 51 के हम कितना आया फिर 5 है नहीं है, 8 32 32 3 हमें कितना 3 8 48 3 51 हमें कितना 5, फिर 8 6 48 48 5 53 कितना हुआ 53 हम कितना 5 8 का 8 5 3 कितना लेगा, और फिर 8 का 8 कितना 8 का 8 है नहीं है।
8 का 8 और कितना हुआ बहन कितना आया 8 एक 9, ठीक है ना, बटे कितना हुआ 100। बस समझा। तो भाग कितना आएगा 933.12 कितना आएगा 102 ना, इसमें जोड़ दीजिए। देखिए स्टेप नंबर 2 है, फिर से आएगा स्टेप नंबर क्या 3 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कितना हुआ 11,664 प्लस कितना हुआ 933.12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ हुआ 11,664 कितना है 933 कितना 12, ठीक है नहीं। तो कितना होगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 3 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, फिर 15 5 कितना 1 आएगा, फिर कितना हुआ 2 1, ठीक है। 10 का 2 अंक 12,000 कितना है 12,597 कितना है 12,597 कितना हुआ 1 2, ठीक है ना। तो मान के चल रहा है कि आपका क्या होगा चीज़ें। अब इससे आप क्या बनाइए सीक्वेंस, क्या बनाइए सीक्वेंस, क्या बनेगा श्रेणी क्या बनेगी 10,000 तक नहीं है, कितना मिलेगा 10,800, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा 10,800, ठीक है नहीं। इसके बाद क्या मिलेगा 11,664, फिर क्या होगा कामा 12,597 कितना हुआ यहाँ 1 2, ठीक है ना। तो ये श्रेणी बनती रहेगी, ठीक है नहीं है। तो इससे आप पता करिए कि AP है कि नहीं, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, इसमें से पहले डी निकाल लीजिए। तो इसमें से देखिए अब A2 में 7 करेंगे तो कितना होगा यहाँ 10,000 कितना हुआ 800, कितना हुआ 1,000, ठीक है ना बचेगा 10,000 बचेगा नहीं, कितना हुआ 800, कितना बचेगा 800। चलिए अब इसमें से माइनस करिए कितना हो जाएगा D क्या निकालेंगे A3 माइनस क्या हुआ A2 क्या हो जाएगा 11,664 माइनस कितना हुआ 10,000 कितना हुआ 800, कितना 6 में 4। अब देखिए 4 में 0 का 4, 6 में 4 6 हुआ, 6 में 7 नहीं कटेगा ना, 16 में 7 कटेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10 10 में से क्या 0 कितना आएगा 0, ठीक नहीं है। तो करने का मतलब यह है, मतलब यहाँ पर D की वैल्यू समान नहीं आ रही, ठीक है ना। D की वैल्यू यहाँ कितना है 800, 800 है कितना है 800, ठीक है ना। D की वैल्यू यहाँ 800 है कितना है 864 है ना। तो D की वैल्यू समान नहीं आ रही है ना, तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ AP नहीं है। अतः सर्वांतर समान नहीं है, क्या लिखेंगे अतः सर्वांतर सर्वांतर समान नहीं, इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी नहीं। बस समझा। दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।